दुनिया में 300 से भी ज्यादा धर्म हैं। कुल 788 करोड़ की आबादी है दुनिया की और करीब 600 करोड़ लोग सिर्फ 3 धर्मों को ही मानते हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदू। इसमें ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। अब आपको ये तो पता है कि ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस्लाम धर्म ईसाई धर्म को भी बहुत जल्दी ही पीछे छोड़ देगा। इस्लाम आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि प्यू रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि 2070 तक पूरी दुनिया में इसी धर्म के सबसे ज्यादा लोग होंगे। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भी भारत में होगी। तो कैसे इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है और हिंदू धर्म इन सब में कहां आता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस धर्म से जिसे मानने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, यानी कि ईसाई धर्म। दुनिया के 13 देश इसे अपना ऑफिशियल धर्म मानते हैं और आज करीब 2.4 अरब लोग इस धर्म के फॉलोअर हैं। ईसाई धर्म 120 लोगों के साथ शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह धर्म फैलने लगा। रोमन राजाओं ने इस धर्म को सपोर्ट किया। रोम के राजा कॉन्स्टेंटाइन ने 315 में कैथोलिक चर्च की पहली विश्व सभा ऑर्गेनाइज की थी। सन 300 तक ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या 6 मिलियन पहुंच गई थी और सन 350 तक ये नंबर बढ़कर सीधे सीधे 33 मिलियन हो गया था। साल 1000 तक ईसाई धर्म यूरोप में फारस की खाड़ी से लेकर रूस तक पहुंच चुका था। लेकिन इसी दौर में साल 613 में नया नया इस्लाम भी आया था और इस्लाम भी यूरोप के हिस्सों में पहुंच रहा था। इस वजह से दोनों धर्मों के बीच में टकराहट होती है। करीब 7 बार दोनों धर्मों का आमना सामना होता है, जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है। इसके माध्यम से ईसाई धर्म आज के मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया तो इस्लाम आज के यूरोप तक पहुंच गया। तो इस्लाम की भी एंट्री यूरोप में हो गई। 16वीं सदी में अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों को यूरोपियन देशों ने कब्जा करना शुरू किया और यहां से ईसाई धर्म भी आगे बढ़ा। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने कि अमेरिका को खोजा था, उसके अभियान का मेन जो टारगेट था वो ईसाई धर्म का प्रसार करना था। इस टाइम पर ईसाई मिशनरी दुनिया भर में भेजे जाने लगे थे। यहां पर शाहजहां के दरबार में भी ऐसे कई मिशनरी आए थे जिनका काम ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इन्हीं सब की बदौलत साल 1800 में ईसाई लोग 200 मिलियन तक हो गए थे। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले सिर्फ 100 सालों में, यानी कि 1900 तक, ईसाइयों का यह नंबर डबल से भी ज्यादा हो गया। ईसाई बढ़कर 558 मिलियन हो गए थे, क्योंकि यूरोप के देश एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना कंट्रोल कंटिन्यूअसली जमाते जा रहे थे और जहां पर भी ये जा रहे थे वहां पर ईसाई धर्म भी साथ साथ फैल रहा था। आज ये जनसंख्या 2400 मिलियन है और 2025 तक करीब 2700 मिलियन पहुंच जाने के इसके आसार हैं। लेकिन इतनी तेजी से ग्रोथ होने के बाद भी ईसाई धर्म की ग्रोथ को इस्लाम पीछे छोड़ देता है और आने वाले सालों में कहा जाता है कि इस्लाम ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ देगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म यानी कि इस्लाम की, जो कि साल 613 ईस्वी में शुरू हुआ जब पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताना शुरू किया। यानी कि यह धर्म करीब करीब 1400 साल पुराना है हिंदू धर्म से और करीब 600 साल पुराना है ईसाई धर्म से, लेकिन फिर भी ये दूसरे नंबर पर आता है। साल 622 में पैगंबर मोहम्मद ने 313 मुस्लिमों की मदद से मक्का पर फतह की और वहां इस्लाम धर्म को शुरू किया। इसके बाद अब्बासिद और उमय्यद वंशों ने इस धर्म को दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचाया। इस दौरान उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, सिंध और मिडिल ईस्ट के देशों में इस्लाम पहुंच गया। अब इस दौर में यह आंकड़ा तो नहीं है कि कितने लोगों ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन धर्म परिवर्तन के जरिए एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की खड़ी हो चुकी थी। खैर, जब साल 1800 आया तो पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी करीब 91 मिलियन हो गई थी। इस टाइम तक हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों ही इससे आगे थे। हिंदू धर्म की आबादी 108 मिलियन थी और ईसाई जो आबादी थी वो 200 मिलियन थी। इन 100 सालों में यानी कि 1900 तक में इनकी पॉपुलेशन 200 मिलियन हो गई थी। इस टाइम तक इस्लाम हिंदू धर्म को पीछे छोड़ चुका था। आने वाले 70 सालों में यानी कि 1970 तक इस्लाम और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। इस बार इनकी जनसंख्या 200 मिलियन से 577 मिलियन पहुंच गई
और साल 2000 में यानी कि सिर्फ 30 सालों में इस्लाम की जनसंख्या 1291 मिलियन पहुंच गई। अब अगर पूरी दुनिया का आंकड़ा उठा के देखें तो इस्लाम की जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या से डबल हो चुकी थी। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि इस्लाम इन धर्मों में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के 49 देशों में मुस्लिम डोमिनेशन जनसंख्या है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ये कहती है कि किसी भी मजहब के मुकाबले इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है। 2070 तक, जो कि मैंने आपको बताया था, इस्लाम मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात या सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2050 में भारत में ही सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी पूरी दुनिया के कंपैरिजन में, जहां पर हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी रहती है उस देश में। तो अब बात कर लेते हैं हिंदू धर्म की, जो कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, लेकिन जिस देश में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, रिसर्च कहती है कि वहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भी होने वाली है। यह धर्म ईसाई धर्म से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ईसाई धर्म या फिर इस्लाम की तरह यहां पर लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए कन्वर्जन नहीं कराया जाता। हिंदू धर्म में ईसाई मिशनरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यही वजह है कि एक लंबे समय तक हिंदुओं की आबादी इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक ही लिमिटेड थी। इसमें आज का नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, यहाँ तक कि भूटान और अफगानिस्तान तक का एरिया आ जाता है। अब अगर आंकड़ों की बात करूं तो हिंदुओं के लिए एक बड़ा आंकड़ा मिलता है साल 1800 में, जब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग 108 मिलियन थे। इस टाइम पर इस्लाम के लोग 92 मिलियन थे। फिर 1891 में यानी 90 साल में यह बढ़कर 207 मिलियन हो जाती है, यानी जनसंख्या लगभग डबल हो जाती है। लेकिन अगली बार यह जनसंख्या सिर्फ 60 सालों में यानी 1950 तक हिंदुओं की जनसंख्या बढ़कर 300 मिलियन हो गई। और आने वाले 20 सालों में अचानक जनसंख्या बढ़ती है और 1970 तक ये जनसंख्या 430 मिलियन पहुंच जाती है। साल 2000 तक आते आते ये जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो गई और 825 मिलियन तक पहुंच गई। लेकिन ये जनसंख्या विस्फोट का दौर था। ये कोई धर्म परिवर्तन या फिर धर्म के प्रचार से उपजी हुई जनसंख्या नहीं थी। देश में मेडिकल सुविधाएं बढ़ रही थी, इससे मृत्यु दर कम हुई और जनसंख्या दर पर कोई लगाम नहीं लगी। अब इसमें हिंदू हो या मुस्लिम, सबकी जनसंख्या बढ़ी थी। हाँ, हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी थी क्योंकि देश में ज्यादा हिंदू रह रहे थे। कुल मिलाकर फिर भी हिंदू धर्म आज इस्लाम और ईसाइयत से काफी पीछे है। और अगर कहा जाए तो इस्लाम आज बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से तीनों धर्म अपनी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इस्लाम धर्म की रफ्तार बहुत तेज है और जिस तरह से इस्लाम आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में ईसाई धर्म भी इसके पीछे होगा। तो इस्लाम आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।